क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक सेल या मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा है, डबल लेयर ऑर्गेनेली है। जो आउटर लेयर है बाहर वाली लेयर और अंदर वाली इनर लेयर, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। इसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्टोमा। जो ग्रेना वाला भाग है वहां जो फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन होती है और स्टोमा में फोटोसिंथेटिक डार्क रिएक्शन होती है। अब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना। क्लोरोप्लास्ट है वो सभी उच्च पौधों में पाया जाता है। ये अंडाकार या उभयतल होता है जो पौधों की कोशिका के मेसोफिल के भीतर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का आकार आमतौर पर 4 से 6 माइक्रोमीटर और मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर के बीच होती है। इसमें 2 झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। इनके बीच का स्पेस पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, और इसके अंदर 2 अलग अलग क्षेत्र मौजूद होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में डिस्क के आकार की संरचनाओं के ढेर बनते हैं, किसमें, ग्रेना के अंदर। और इन डिस्क के आकार की संरचनाओं के ढेर को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड या लेमेली के रूप में जाना जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा वाले भाग में आपने देखी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक डार्क रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना किससे बना होता है, आपके थाइलेकोइड से। और उस थाइलेकोइड पर क्या होते हैं, क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम में क्या होता है, क्लोरोफिल अणु, जो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट की क्या है, कार्यात्मक इकाई। स्ट्रोमा एक समरूप मैट्रिक्स है जिसमें क्या होती है, जो फोटोसिंथेटिक की डार्क रिएक्शन। ये सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में समान होता है जिसमें सभी अंगक अंतर्निहित होते हैं। स्ट्रोमा में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए होता है। थाइलेकोइड थैलियां या ग्रेना के ढेर को जोड़कर कार्य करते हैं। स्ट्रोमा एक रंगहीन क्षारीय जलीय प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ है जो ग्रेना के चारों ओर मौजूद क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली के भीतर मौजूद होता है। ग्रेना प्लास्टिड में लेमेली के ढेर को ग्रेना के नाम से जाना जाता है। ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का स्थान है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन। क्लोरोप्लास्ट में 30 से 55% प्रोटीन, 25 से 35% लिपिड, 5 से 10% क्लोरोफिल, 1 से 4% कैरोटीनॉइड, 2 से 3% डीएनए या आरएनए होता है और अल्प मात्रा में विटामिन ई, के, कार्बोहाइड्रेट एवं विभिन्न धातुओं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज इत्यादि के परमाणु पाए जाते हैं। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड झिल्ली के भीतर संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न भागों की सूची बनाइए। स्ट्रोमा, आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, थाइलेकोइड झिल्ली और अंतर झिल्ली स्थान और ग्रेना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है जो इसे हरा रंग प्रदान करता है, इसी कारण क्लोरोप्लास्ट हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसका रंग हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट जिसका रंग रंगीन होता है, नारंगी या कुछ पीला कलर का। नेक्स्ट आता है और ल्यूकोप्लास्ट जिनका कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टिड के अंदर लेमेली के ढेर को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक के अंदर लेमेली या थाइलेकोइड के ढेर को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है।